कर रहा हूँ व्हाट इज एचटीएमएल हेल्पर, ये सारा लिखना है। ASP.NET MVC फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास एक एचटीएमएल हेल्पर्स होते हैं, ठीक है। एचटीएमएल हेल्पर इज लाइक योर एचटीएमएल, बट एचटीएमएल हेल्पर क्या करता है, प्रोग्रामिंग का यूज करके आपके एचटीएमएल कंटेंट को जनरेट करता है। इसका फायदा क्या है? फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल सुनो, इसका फायदा क्या है एचटीएमएल हेल्पर यूज करने का? जरूरी नहीं है कि आपने एचटीएमएल हेल्पर यूज करने हैं तभी डॉट नेट काम करते हैं। बिना एचटीएमएल हेल्पर के अगर आप प्लेन एचटीएमएल का भी यूज करोगे, टैग्स वगैरह का, तो भी आप अपना डेटा फॉर्म से डेटा गेट कर सकते हैं, या फिर कोई हाइपरलिंक लगा सकते हैं, एनीथिंग एल्स व्हाट यू वांट फ्रॉम एचटीएमएल सिमिलर लाइक एज अ एचटीएमएल हेल्पर, सब कुछ काम कर सकते हो आप, ठीक है। अब एचटीएमएल हेल्पर का फायदा क्या है, पहले फायदा समझो। अब आपने एक चीज देखी होगी कि मान लो मैंने एक एचटीएमएल फॉर्म बना दिया, ठीक है जी। मैं एचटीएमएल फॉर्म अपना अकॉर्डिंग टू मॉडल बनाऊंगा, ठीक है जी। कल को मैं अपने मॉडल्स के की जो कॉलम्स नेम है उनके नेम चेंज कर देता हूं, तो मुझे मैनुअल अगर प्लेन एचटीएमएल में फॉर्म बनाया तो वहां पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे ना। पर अगर मैं एचटीएमएल हेल्पर का यूज करूंगा, जो मैं मॉडल का नेम अगर के कॉलम्स के नेम चेंज करता हूं, ऑटोमेटिकली उसके व्यू पेज के एचटीएमएल जो जनरेट हो रहा होगा एचटीएमएल हेल्पर की हेल्प से, वहां पे भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। ओके, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल इसमें करके भी दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इसका बेनिफिट क्या है। सो इट इज टोटली अप टू यू कि आप एचटीएमएल हेल्पर यूज करना चाहते हैं या प्लेन यूज करना चाहते हैं। बट मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप एचटीएमएल हेल्पर का यूज करें, क्योंकि उसमें डायनामिक एचटीएमएल जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, या फिर आप कोई भी एरर वैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, जस्ट आपने कोडिंग में चेंजेस करने हैं, उसके कोरस्पोंडिंग उसका एचटीएमएल जो है वो जनरेट होता रहेगा। So ASP.NET MVC framework helper method AR extension method to the HTML helper class can be called only from views। इसका मतलब क्या है कि HTML हेल्पर एक क्लास है, ठीक है। उसके ये एक्सटेंशन मेथड्स हैं जो आप यूज करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ व्यू के अंदर ही यूज किया जाता है। An HTML helper is a method that is used to render a HTML content in a view। HTML हेल्पर कैसे लिए यूज किया जाता है कि आपके HTML कंटेंट को रेंडर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ व्यू, इससे बहुत ही इजी हो जाता है, हमें ज्यादा इसके आईडी नेम या फिर नेम वगैरह देने की जरूरत नहीं होती। सारा का ये अपने आप ऑटोमेटिकली बनाता है अकॉर्डिंग टू द मॉडल। अगर आप कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, मैंने तुम्हें यूआरएल एक्शन भी बताया है, एक्शन लिंक भी बताया है, तो आगे से आप हाइपर रेफरेंस की जगह वो यूज कर सकते हैं। प्लस मैंने बहुत सारे एचटीएमएल हेल्प पर आपको प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर भी थोड़े थोड़े मैंने करवाए हैं। शायद आप लोगों को वो आ गया होगा, आ गया ना नताशा वो सब। allows to generate a HTML markup that you can reuse across the web application। आप HTML markup के इनके हेल्पर मेथड्स को भी रीयूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। Some of the commonly used helper method while developing an MVC application। HTML action link खत्म हो चुका है। HTML.begin form and HTML.end form both are, दोनों यूज करेंगे आज हम। HTML.label भी आज यूज होगा, HTML.textbox भी आज यूज होगा, HTML.password भी यूज होगा, चेकबॉक्स भी यूज होगा, और टेक्स्ट एरिया भी मेरे पास क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। किसका लास्ट पॉइंट? लो जी लिखिए प्लीज, सभी स्टूडेंट्स इसको लिखो। स्टार्टिंग से करें, लो स्टार्टिंग से कर देते हैं।
स्क्रॉल डाउन करें। हो गया। एक्शन लिंक के बारे में लिखो। आता है, मुझे पता है तुम्हें, बट इसमें पैरामीटर भी दे रखे हैं ना, तुम्हें कल कोई गलती नहीं करोगे। लिंक टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होना चाहिए? एक्शन मेथड, कंट्रोलर का नेम। इसका ड्रॉबैक तो पता है ना क्या है? आइकन नहीं लगता इस पे, पता है ना? HTML एक्शन लिंक और URL डॉट एक्शन में डिफरेंस पता है ना? करवाया था मैंने ये, क्रोड ऑपरेशन कराया था जिस टाइम, उस टाइम करवाया था। स्क्रॉल डाउन करें, लिख लिया। HTML एक्शन लिंक हेल्पर क्या होता है? ये हाइपरलिंक को जनरेट करता है और ये कंट्रोलर क्लास के एक्शन मेथड को पॉइंट करता है। इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले एक्शन लिंक का जो पैरामीटर है वो लिंक टेक्स्ट है, कि आपका हाइपरलिंक में क्या टेक्स्ट विजिबल हो, वो आपने यहाँ पे देना है। फिर आपके एक्शन मेथड का नाम, जो आपने अपने कंट्रोलर के अंदर एक्शन रिजल्ट का जो नेम होगा वो। फिर आपके पास कंट्रोलर का नेम, ये ऑप्शनल होता है, आप इसको लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है HTML हेल्पर मेथड इन ASP.NET, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड। देखो, टू क्रिएट द HTML फॉर टेक्स्ट बॉक्स विद ID फुल नेम एंड नेम फुल नेम, तो हम कैसे लिखते थे? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू फुल नेम ID है। हम HTML हेल्पर क्लास के अलग से कैसे लिखेंगे? @ HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फुल नेम लिखो। डिफरेंशिएट है, चाहे ऊपर वाला यूज करो चाहे नीचे वाला यूज करो, तो ये ज्यादा सही है ना? हाँ, ये बिना मॉडल के यूज करके उन्होंने टेक्स्ट डिस्प्ले किया, बट मैं मॉडल का यूज करूंगा, ठीक है? बिल्कुल, इसको एक बार लिखो, तो इसलिए लिखवा रहा हूँ, अगर आपको कल को वाइवा असेसमेंट वगैरह देनी है, आप अपनी कॉपी से देख सकते हैं कि क्या सिंटेक्स है, कैसे है।
स्क्रॉल डाउन करें, लो। अगर आप इसके साथ कॉमा करके कोई नेम पास कर देंगे तो उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। ओके, फुल नेम कॉमा आदिल। ये वो दोनों में सेट हो जाएगा, फुल नेम आईडी के लिए भी और नेम के लिए भी। फुल नेम लिखा है वो एज आईडी नेम वाला फुल नेम है या नेम वाला? इनपुट टाइप क्या करिए, ईयर वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएगी वैल्यू। आईडी और नेम तो उसके नेम है। एक मिनट रुको, अभी नहीं मैम, मैं बिजी चल रहा हूँ ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं अपना टाइम निकाल के करूंगा शाम को, अभी तो है ही नहीं मैम, टाइम ही नहीं था। मैं शाम को करूंगा, फिर आपको साथ आपको बिठाऊंगा, फिर करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये सेकंड वाले में लिखा हुआ है ना, so हमने HTML में कोई यूज करा है टेक्स्ट बॉक्स वाला, उसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा में फुल नेम पास करा है। हाँ फुल नेम तो दोनों है। तो दोनों तेरा जैसा रोल वहां पे हमने दोनों सेम लिए, अगर हम सेम नहीं ले रहे डियर सेम ही आती है। हाँ बिल्कुल, हाँ सेम आती, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कभी भी नहीं लेते, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना, काम उसने एक ही करना है। बिल्कुल, पर हमेशा एक चीज याद रखना, एक लेबल 4 होता है। लेबल 4 पता क्या होता है? नहीं पता? आईडी और नेम क्यों लेते हैं? पॉइंट करने लेबल मैं कराऊंगा, अभी पता लग जाएगा, लेबल के वजह से लेते हैं। अभी मैं लेबल पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा। आगे करो। डियर मॉडल का जो नेम होता है ना, जो मॉडल की प्रॉपर्टी बनेगी, वो दोनों को सेम ही एलोकेट करते हैं, डिफरेंट नहीं करेंगे आप। फिर बाद में कंफ्यूजन आपका होगा, एप्लीकेशन नहीं चलेगी। क्यों कंफ्यूजन बनाना, क्यों करना? वो अलग बात है, बट आप सेम नहीं, सेम ही लेंगे, डिफरेंट नहीं लेंगे, ठीक है। कॉमा इसकी वैल्यू सेट हो गई है, जल्दी स्क्रॉल डाउन वो करें जी प्लीज। ये इसके पास स्टाइल अगर लगाना है तो ऐसे लगाएंगे, मैनुअल स्टाइल, कॉमा न्यू स्टाइल बैकग्राउंड टाइटल वगैरह अगर आपने देना है, ये ऐसे आप दे सकते हैं। लिख लो, बस सैंपल एग्जांपल लिख लो, ये आपको याद याद रहेंगे। सर वो अवनिंदर को एक्सेप्ट कर लीजिए सर। क्या? मैं अवनिंदर उसको अलाउ कर। कर लिया जी। लो लिखो ये, कि अगर आपने इसके ऊपर अपनी CSS इनलाइन CSS अगर लगानी है तो कॉमा न्यू करके आप लगाओगे, स्टाइल इक्वल लगा। अगर बूटस्ट्रैप क्लास अप्लाई करनी है तो @ क्लास यूज करके करेंगे, ठीक है, वो शायद नीचे दे रखा हुआ। एक टेक्स्ट बॉक्स समझ में आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। करें आगे, स्क्रॉल डाउन।
देखो इसके पास इफ यू वांट टू यूज अ एट्रीब्यूट दैट आर रिजर्व्ड इन C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक क्लास, रीड ओनली एक्सेट्रा। अगर आपने बूटस्ट्रैप की क्लास लगानी है तो @class इक्वल लगेगा। अगर आपने रीड ओनली करना है तो @read only इक्वल टू ट्रू, फॉल्स, राइट? लिख लो ये लास्ट लाइन ये वाली, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वैसे मैंने बूटस्ट्रैप से भी तुम्हें रिस्पॉन्सिव फॉर्म बनाने सिखाए हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। शायद कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अपने मैनेजर से काम मिला है तो उन्होंने नॉर्मल फॉर्म एचटीएमएल ही बनाए हैं, है ना? उन्होंने हेल्पर मेथड यूज़ नहीं किए। तो उन्हें आपने उनका डेटा गेट कर लिया था नॉर्मल एचटीएमएल वालों का? एचटीएमएल उन्होंने नॉर्मल एचटीएमएल हेल्पर नहीं बोले उन्हें? अच्छा। तो मॉडल क्लास बनाई थी पहले उसकी फिर? बिना मॉडल से नहीं कर सकते गेट? बिना मॉडल के भी हो सकता है। कंट्रोलर में आ जाएंगी, बिना मॉडल के भी हो सकती हैं। अब कई बार ऐसा फॉर्म डेटा लेना हो हमें, सिर्फ मॉडल ना लेना हो, उसका डेटा गेट करना हो, कुछ कैलकुलेशन करना हो, फिर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझे मैंने एक सर्चिंग बनाना है। मैंने उससे यूजर से नेम पूछ लिया और उसका मोबाइल नंबर पूछ लिया, तो उसका नेम और मोबाइल का थोड़ी मॉडल होगा। तो वो तो वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी ना हमें। चलो जी प्रैक्टिकल कर रहे हैं अब इसका। सभी स्टूडेंट्स क्या करें, एक नया प्रोजेक्ट लेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख रहा हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का तो नेम, हॉस्पिटल नेम नहीं लेंगे, ठीक नहीं है यार नेम लेना। कोई और बताओ किस चीज से लेते हैं? रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नेम टाइप बताओ। तो कॉलेज ईआरपी ले लेते हैं, ठीक है। तो एम्पटी लेते हैं यहाँ पे, एमवीसी क्रिएट। तो ये प्रोजेक्ट बन चुका है, सभी ने बना लिया ऐसे। कनेक्शन ऐड करो यहाँ पे। डेटाबेस ले लो, मैंने डीएवी डेटाबेस ले लिया है। यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ऐड न्यू टेबल।
सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे टीचर एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर ले लिया, इसको प्राइमरी की ले लिया। फिर नेम varchar, फिर ले लेते हैं हम उसके बाद मोबाइल नंबर, बिग इंट। मोबाइल नंबर के बाद हम ले लेते हैं और ईमेल varchar। देन हमारे पास है ईमेल के बाद नेम मोबाइल ईमेल, उसकी स्टेट varchar, उसका एड्रेस, पासवर्ड भी ले लेते हैं। पासवर्ड एंड varchar और वैल्यू ज़्यादा होती है। पासवर्ड को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बनेगा बाद में होएगा। चलो एड्रेस, इसको मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ कि कुछ भी जितना बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ सकता है। उसके बाद बस इतना ले लेते हैं। कंट्रोल एस, वहाँ पे टेबल का नाम भी एक मिनट रुको। टेबल का नाम हम रख रहे हैं टीचर, ठीक है। टेबल का नाम है हमारे टीचर का। अपडेट डेटाबेस। डियर, मैंने टेबल का नाम यहाँ से चेंज कर दिया, जहाँ पे डीबीओ डॉट उसके ब्रैकेट में उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर दो, वो डेटाबेस में बना देगा। यहाँ पे टॉप पे अपडेट है, रिफ्रेश। तो देखो जी, मेरे पास टीचर नाम से टेबल बन गया। ये कॉलम आगे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, पासवर्ड, एड्रेस। आपने करना क्या है, ये डिजाइन बना लिया, नीचे अपना स्क्रिप्ट लिख देगा, इसकी ब्रैकेट में यहाँ पे टेबल लिखा होगा, आप अपने टेबल का नाम दे दो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे आपने टेबल का नाम रख दिया, उसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है। वैसे तो आपको सिक्वल सर्वर है, वहां से भी बना सकते हो अगर आपको दिक्कत है यहाँ पे, पर दोनों जगह काम करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं आपको या तो सिक्वल सर्वर में आप इंस्टॉल करके, अगर आपका ऑनलाइन एसक्यूएल सर्वर है तो उसको यहाँ पर ऐड कनेक्शन करो, तब आप कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से भी बना सकते हो या सिक्वल सर्वर से भी बना सकते हो। डन है जी। मैं अपना सिक्वल सर्वर में भी चेक कर लेता हूँ बना है क्या नहीं बना है। तो देखो टीचर नाम से बन गया है, ठीक है। मिनिमाइज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे और न्यू आइटम करेंगे। डेटा सेलेक्ट करा, यहाँ पे एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल है, तो नाम ले लेता हूं मैं टीचर रिकॉर्ड। ऐड, या एक मिनट रुको, मैं इसका नाम कॉलेज ही ले लेता हूँ, कॉलेज नाम से ले लेते हैं यार।
कॉलेज एड डॉक्यूमेंट एंटिटी डेटा मॉडल ऐड नेक्स्ट। तो डीएवी एंटिटी बनेगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से अपने टीचर टेबल लेना है, ये टीचर टेबल ले लिया, फिनिश। लो जी, मॉडल आ चुका है। इसको बिल्ड पे जाएंगे और बिल्ड सॉल्यूशन करेंगे। बिल्ड सक्सीडेड, ठीक है जी। यहाँ से सभी ने देखो, मॉडल के अंदर मेरे पास वो बन चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह। ओके, किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ तक कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लो। डन है? हाँ जी, डन है जी। अनिकेत ये और अमन कहते हैं, अनिकेत से भी पूछ रहा हूँ मैं, अमन कात्यायन से भी पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर teacher.cs बनी है, यहाँ पे टीचर नाम से प्रॉपर्टी बनी है। ये देखो, ये प्रॉपर्टी बन गई। आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, पासवर्ड, एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब हम अपना HTML हेल्पर से बनाएंगे। समझ में आया? इसको ओपन करके साइड में रख लो ऐसे ही, इसकी हमें जरूरत नहीं है। college.edmx को, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ बंद। अब सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे मेरे कंट्रोलर का नाम रखा है होम, ठीक है। होम नेम मैंने रख लिया। मैं अपना सिलेबस भी ओपन कर लेता हूँ साथ साथ, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर रहे हैं। तो बिल्डिंग फॉर्म मॉड्यूल नंबर 9 है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें दे चुका हूँ, व्हाट इज HTML हेल्पर एंड बिगिन फॉर्म की, जो हम बनाएंगे। द मार्कअप लेवल, सबसे पहले द मार्कअप टैग्स हैं इसके। मार्कअप टैग मतलब कैसे, तो उसके बाद हम लेबल भी करेंगे आज, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी करेंगे, मॉडल बाइंडिंग भी करेंगे, सेविंग डेटा, एडिटिंग, अपडेटिंग फॉर्म, ये सब। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये सभी ने कंट्रोलर बना लिया। इस पे इंडेक्स पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पे जाएंगे। मैं अपने व्यू का नाम इंडेक्स नहीं रखना चाहता। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि जो आपके मेथड का नाम होता है, सॉरी, जो आपके एक्शन में रिजल्ट का नाम होता है, वही नाम क्या होना चाहिए, आपके व्यू का होना चाहिए। और मैंने तुम्हें बताया था, मैं ये लेटर डाउन सिखाऊंगा तुम्हें कि उसका अगर आपने डिफरेंट नेम रखना है तो कैसे रख सकते हैं। समझ में आया? तो मेरा पेज का नाम होगा टीचर रजिस्ट्रेशन, टीचर रजिस्ट्रेशन, राइट। तो मैंने कंट्रोल A करके इसको कॉपी किया, मैंने टीचर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन नेम रखा है, ठीक है। और ऐड पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखो, जो मेरा व्यू बनेगा वो टीचर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन नाम से बना है, देखो बन गया ना। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, होम के अंदर किस नाम से बना है, टीचर रजिस्ट्रेशन नाम से बना है। अगर मैं इस पेज को चलाऊंगा तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा संजना साहब? क्योंकि जब उसका होम कंट्रोलर का इंडेक्स चलेगा तो वो देखेगा कि क्या मेरे यहाँ इंडेक्स नाम से होम के अंदर पेज है, बट वहां पे किस नाम से है, टीचर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन।
तो ये नेम क्यों हम डिफरेंट रखते हैं? क्योंकि हमारा कोडिंग में नेम कुछ और होता है, हमें यूजर को कुछ और दिखाना है। देखो यूआरएल में हमारे पास टीचर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो अगर वहां पे कुछ ऐसे आपके प्रोग्रामिंग में मतलब कि उसके नेम्स पे जिसके बनने लग गए तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको चलाना कैसे? आप क्या करोगे, इस व्यू के अंदर आपका जो पेज का नाम था वो डाल देंगे यहाँ पे। अब अगर मैं इस पेज को चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज डिफरेंट नेम दिया था वो चल पड़ेगा। इसको मैं इसको मैंने रनिंग किया है और हम आउटपुट देखते हैं। देखो जी, परफेक्ट। तो आपको पता लग गया कि अगर आपने अपने व्यूज के डिफरेंट नेम देने हैं तो कैसे आप लोग दोगे। तो ये बात मैंने, ये एचटीएमएल हेल्पर के रिलेटेड ही है। ये एचटीएमएल हेल्पर मैं करवा रहा हूं, तो अब टोटली हम व्यू पे काम कर रहे हैं, यानी कि व्यू की जो एचटीएमएल हेल्पर की शुरुआत हमने पेजेस के रीनेम से की है। ठीक है जी, टोटली टू द पॉइंट चीजें हो रही हैं, ये ध्यान से करना, ये कहीं नहीं मिलने तुम्हें ये बातें। प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करो। पता लग गया? अगर तुम्हारा असेसमेंट्स होती है तो आपने ये बोलना है कि सर जब हम व्यू बनाते हैं उसका नेम वही होना चाहिए, बट इफ यू वांट टू चेंज योर व्यू नेम देन जब आप रिटर्न व्यू करेंगे तो उसके साथ वो वही जो नेम देंगे जो वहां पे होगा, पेज का होगा। ठीक है जी। वैश्वनी पांडे, आप इन और आउट हो रही हैं बार बार। कौन, कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन है? सभी स्टूडेंट एग्जिट नहीं करेंगे, मैंने बाद में अटेंडेंस भी लेनी है आप सभी की। डन है जी, पता लग गया। अब हम चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो यहाँ पे हम डियर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। स्टाइल बैकग्राउंड, या स्टाइल वगैरह नहीं लगाते, बस इतना ही रखते हैं इसको, राइट। तो अब चलते हैं getbootstrap.com पे और हम अपना बूटस्ट्रैप को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो मेरे पास ये बूटस्ट्रैप का लिंक है, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब हम जाएंगे जी अपने सिलेक्शन एक्सप्लोरर में, एंड here we go layout.cshtml पेज, इनसाइड here कंट्रोल V। और इन्होंने देखो एक मैनुअल बूटस्ट्रैप का भी डाला हुआ है, हालांकि उन्होंने इंक्लूड नहीं करा, बट इस चीज की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैं ये रखूंगा ही नहीं। bootstrap.min.css, राइट, लिंक। तो फालतू की चीजें आप उसको निकाल सकते हैं। ये कंटेंट साइट और सीएसएस मैंने नहीं बनाई, बट अगर आप बनाएंगे कंटेंट नाम का फोल्डर तो वहां पर साइट और सीएसएस बना के आप एक्सटर्नल सीएसएस आप अपनी बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे jQuery और bootstrap min.js इन्होंने डाल रखा है, ये मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बनाकर इनको डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। अंडरस्टूड। अब इसमें एक हॉट रीलोड होता है। देखो हॉट रीलोड क्या होता है, यहाँ पे जाएंगे, इसको रन करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हॉट रीलोड का, आपने देखा भी होगा पहले जब आपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, रिसोर्सेज कैन नॉट बी फाउंड, व्हाट हैपन। ठीक है जी। अब इस चीज को ध्यान पे देखो कि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मुझे बार बार एप्लीकेशंस को मतलब कि बंद करके चलाने का जरूरत नहीं है। तो अलाइन का स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एचटीएमएल हेल्पर के लिए ही ये मैं बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी सीएसएस के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि सीएसएस के लिए कंपाइल कई बार ऐसा होता है कि मुझे बार बार रिकंपाइल करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास हॉट रीलोड है ना ऑप्शन, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। ठीक है। आप यहाँ से रीस्टार्ट एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने रीस्टार्ट एप्लीकेशंस करा तो यही हॉट रीलोड मोड में चलेगा। ठीक है। ओके। तो जैसे मेरे पास इंडेक्स पेज तो ऐसे ओपन होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे मुझे जैसे मैंने क्या था ALIGN, राइट।
मैंने देखो डिबगिंग बंद नहीं कर रहा हूं, मैं कंट्रोल एस कर रहा हूं सिंपली, और मैं अपने कोड पे जाऊंगा यहाँ पे और इसको रिफ्रेश कर दूंगा। देखो ठीक है, तो आपको अपनी एप्लीकेशंस को डिबगिंग को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर व्यू केस में अगर आप काम कर रहे हो। बट अगर आप कंट्रोलर वगैरह में है, बहुत रेयर केस में चलता नहीं, तो आपको कुछ फाइलें कंपाइल मांगती हैं, कंपाइल करना पड़ सकता है आपको, बट इसके लिए आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। तो हम कोड में चलते हैं जी। अब हमेशा की तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिव क्लास कंटेनर बनाएंगे। यहाँ पे एक बार मैं लेआउट पेज में देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई कंटेनर तो नहीं बना रखा है इन्होंने, नहीं। अब इन्होंने कंटेनर बॉडी बना रखा है, देखो कंटेनर बॉडी कंटेंट, तो कंटेनर तो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रेंडर बॉडी जो है, ये देखो जो रेंडर बॉडी है वो ऑलरेडी कंटेनर के अंदर है। आप यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेंडर बॉडी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रो का यूज करूंगा, यानी कि ये जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये उसके अंदर जाएगा। और ये रही बात इसकी, तो इसको मैं रो के कॉल एसएम के अंदर लूंगा, ठीक है। एक तो रो बन जाएगी, एक रो के अंदर कितने डिप बन सकते हैं, 12 डिप बन सकते हैं ना। तो मुझे 6 का बना लेता हूँ मैं क्लास, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉल एसएम, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6, और एक ऑफसेट भी लगा लेते हैं, ऑफसेट एसएम मैं 3 का लगा लेता हूँ ऑफसेट। तो यहाँ पे मैंने ये चीज डाल दी इसके अंदर, राइट। लेट मी चेक इट कि क्या ये वाक्य में इस पे लगा है कि नहीं लगा है। तो मुझे इसके बॉर्डर से चेक करना होगा, बॉर्डर 2 पिक्सल 1 पिक्सल ले लेते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं ले लेता हूँ ग्रे, GRAY ग्रे, राइट, सेमी कॉलन, कंट्रोल एस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और लेट चेक इट, बिल्कुल परफेक्ट बना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, मैंने बूटस्ट्रैप ऑलरेडी कराई है, वो अब यूज हो रही है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि जो ये टीचर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ जो हमारे पास आ रहा है, ये कुछ अंडरस्कोर के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टीचर स्पेस रजिस्ट्रेशन, और इसको H1 में नहीं लेते हैं हम, इसको हम ले लेते हैं H3 के अंदर, राइट। और इसके लिए भी हम ले लेते हैं स्टाइल, और इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ पे ऑरेंज, अलग सा कलर कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। कंट्रोल एस, एंड इसका एक बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं, कॉलम व्हीट, और इसका एक पैडिंग भी ले लेते हैं, पैडिंग मैंने ले ली है 5 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस, नाउ लेट्स चेक इट कि कैसा बनाएगा, ये दिखेगा ऐसा कुछ लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा सही है। हालांकि अभी थोड़ा सा वो उसके साथ टच होके आ रहा है, मैं उसमें भी क्या करता हूँ, उसको मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन आएगा ना डियर, अगर उसको करना है, मैं इसमें प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाऊंगा, उसमें डेटा भी डालकर दिखाऊंगा, और क्लिक करके वो डेटा सेव भी होगा, सारा कुछ होगा। फिर मैं इसका अपडेट फॉर्म भी बनाऊंगा, एटीट्यूड बनाऊंगा, ये कंप्लीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर आपको ये चीज आ गई तो आप एक एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। कल को कोई भी अगर लॉगिन अगर ये बनाओगे तो लॉगिन भी तभी आएगा, तो इसका ध्यान रखना। डिजाइनिंग के साथ मैं करा रहा हूँ, कोई मैं रफ डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, प्रॉपर। तो आप एक बार मेरे साथ बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होएगी। कल को देखो सीएसएस आपको खुद को ही लगाना है, क्योंकि सीएसएस मैं नहीं सिखा सकता तुम्हें, वो तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि उसमें माइंड क्रिएटिविटी जरूरी है और लर्निंग काम ज्यादा है। देखो मैंने मार्जिन दिया थोड़ा सा हल्का सा, ये टीचर रजिस्ट्रेशन ऐसे आ चुका है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स पहले यहाँ तक कर लीजिए, और ये साथ में जो एप्लीकेशन नेम लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको भी हटा देते हैं, और एप्लीकेशन नेम की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट स्मार्ट्स, राइट। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम किसी कॉलेज का नेम दे सकते हैं, वो हम कर लेते हैं। तो एक मिनट रुकिए, मेरे पास चैट में कोई मैसेज आया शायद, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके। तो हम अपने कोड में चलते हैं जी, और हमारे पास जो लेआउट है, layout.cshtml, और यहाँ पे लिख रखा है, ये पहले तो इसका टाइटल भी चेंज करते हैं, mysp.run एप्लीकेशंस आ रहा है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टीचर,
या फिर यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एप्लीकेशन कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी? ये रहा एप्लीकेशन नेम, राइट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नेम की जगह मैं मेंशन कर देता हूँ राइट। कोई बंदा होम पे क्लिक करेगा तो वापस होम पर आ जाएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, नहीं तो हम कंपनी नेम भी दे सकते हैं। तो होम पे क्लिक कर रहे हैं तो दोबारा होम पर ही हम आ जाएंगे, ठीक है। और या फिर हम होम की जगह लिख सकते हैं नेट स्मार्ट, राइट। और ये स्पैन दे रखे हैं, आइकन वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं। आइकन की क्लास लगानी पड़ेगी, लगाना है क्या रहने दूं? यस, लगाना है आइकन, क्या जी? रहने देते हैं। तो फिर अगर रहने देते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पैन हटा देते हैं इसके। ये जो हमारे पास स्पैन लगा हुआ है यहाँ पे आइकन वाला, रोलेक्स। नाउ रिफ्रेश। स्पैन अभी भी नहीं हटा। स्पैन लगे कहाँ पे हैं? ये वाला बटन स्पैन है। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। आप इसको कलर भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस है। हाँ जी, तो इतना हो चुका है, तो दोबारा हम चलते हैं इस पेज पे। ये चीज है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हमने यहाँ पे जब भी मैंने तुम्हें बूटस्ट्रैप कराई थी प्लेन क्लाइंट साइड, मैंने जब आपको वेब डिजाइनिंग कराई थी क्लाइंट साइड, ये सर्वर साइड काम हो रहा है। तो क्लाइंट साइड में क्या था, हम फॉर्म टैग लेते थे ना, कुछ इस तरीके से होता था फॉर्म। ठीक है, आप अभी भी इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डायनेमिक नहीं बनेगा डियर। मैं भी आपको जब एचटीएमएल हेल्पर बताऊंगा ना, तो आपके उसके फायदे बताऊंगा। चेंजेस करूंगा तो आप खुद कहेंगे कि एचटीएमएल हेल्पर बेटर है, राइट। तो अगर आपने इसके अंदर काम करना है तो आपने यहाँ पे यूज करना है @of html.begin form, राइट। ऐसे आपने मेंशन करना है। अब ये चीज आपने ऐसे करनी है बिगिन फॉर्म। अब इसके एक खासियत ये है कि ये ये जो टैग है, मैं कमेंट बनाकर लिख रहा हूं यहाँ पे, ये क्या काम करेगा, ये हमारा बैकएंड पे ऐसे एक फॉर्म टैग बनाएगा, ये वाला। ठीक है, एट द एंड ऑफ द बिगिन फॉर्म ये ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट डिस्पोज करेगा। वो ऑब्जेक्ट डिस्पोज क्या होगा, वो ये वाला होगा। कौन सा होगा? यानी कि ये ऑटोमेटिक करेगा, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। कभी तुम सोचो कि अगर आपने फॉर्म बनाना है तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, ये तुम्हारे लिए। बट इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे @of using। तो उसके लिए आप लिखोगे html.begin_form एंड यहाँ पे आप अपनी करली ब्रैकेट्स को शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे बनाओगे आप। तो ये ऑटोमेटिकली आपको @of html.begin एंड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फॉर्म टैग को क्लोज करेगा। ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करता, इसको भी यहाँ पे मेंशन नहीं करता। ठीक है, कंट्रोल एस, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कमेंट डाले थे, आप अपनी कॉपी पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये करली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, बिगिन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर बंद है, जहां पे करली ब्रैकेट बंद होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा, html.begin फॉर्म एक मेथड डिस्पोज करेगा फॉर्म टैग क्लोजिंग का। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करने होते हैं, जो लास्ट वाला जो पैरामीटर होता है वो ऑप्शनल पैरामीटर होता है। ओके, फॉर एग्जांपल वो कौन सा पैरामीटर है, टाइप ऑफ मेथड, पोस्ट मेथड है या गेट मेथड है। बाय डिफॉल्ट जो html.begin फॉर्म होता है वो पोस्ट मेथड लेकर चलता है, बट इफ यू वांट टू चेंज the nature of your begin form, then we use request method dot get, or you use request dot post method। okay, ये आपके ऊपर है कि आप लिखना चाहते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे जब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूं, वो कहां पर जाकर मतलब कि किस एक्शन रिजल्ट को कॉल करे कंट्रोलर में, उसका नाम आएगा। जैसे मैंने इसका नाम लिखा टीचर सेव, जब मैं मतलब बटन पे क्लिक करूंगा तो वो एक टीचर सेव नाम का मेथड फाइंड आउट करेगा, कहां पे, फॉर्म कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे। ओके,
तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक एक्शन एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिजल्ट और हेयर टीचर सेव दिस वन, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, इसका रिटर्न व्यू तो है नहीं है अभी ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ http नॉट फाउंड, राइट। अभी मेरे पास है नहीं ना, तो वो मैसेज दे देगा http नॉट फाउंड। अदरवाइज तो अगर मैं रिटर्न व्यू करूंगा तो मुझे इस टीचर अंडरस्कोर सेव का क्या बनाना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं बनाना, क्योंकि टीचर अंडरस्कोर सेव क्या करेगा, रिकॉर्ड को सेव करने का काम करेगा, वो व्यू थोड़ी जनरेट करता है। तो फिलहाल के लिए हमने टेम्परेरी सिर्फ http नॉट फाउंड मैंने लगाया। ये क्यों लगाया अभी मैं इसको चलाकर दिखाने वाला हूं, इस वजह से। तो मैं कंट्रोल एस करता हूं एंड हियर वी गो। नाउ सेकंड इज योर कंट्रोलर नेम, माय कंट्रोलर नेम इज होम, तो कंट्रोल एस एंड यहां पर हम एक बटन बनाते हैं इनपुट टाइप, हियर इनपुट टाइप सबमिट एंड और क्या आता है जी यहाँ पे, बटन टाइप सबमिट, और यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ इसका सेव नाउ, राइट। इसके ऊपर एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगा लेते हैं, क्लास btn स्पेस btn हाइफन सक्सेस, राइट। कंट्रोल एस एंड लेट्स चेक इट कि क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे पास कि एक्सपेक्टेड, कुछ माइनर मिस्टेक है। यहाँ पे दो सर 2 बार है क्या सर यूजिंग में आएगा HTML में ये कंट्रोल एस ऐसे ये मिस्टेक था, इसको मैं रन करता हूँ कंट्रोल एस। तो देखो सेव नाउ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास ये पेज ओपन हो रहा है, पूरा http नॉट फाउंड रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, ये बना ना मैंने http नॉट फाउंड को कॉल किया मैंने, तो ये आ रहा है सर्वर एरर दिस वन। तो बनाकर रख लिया एक्शन मेथड, मतलब कि बस हमने उधर कोड करना है। और एक चीज का और चीज ध्यान रखे, राइट क्लिक करता हूँ मैं पे व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ, तो देखो फॉर्म टैग बन गया ना यहाँ पे, ये देखो फॉर्म टैग बन रहा है मेरे पास, कंट्रोलर का नाम एक्शन रिजल्ट मेथड कौन सा है, पोस्ट मेथड है बाय डिफॉल्ट, और फॉर्म टैग यहाँ पर क्या आ चुका है, क्लोज हो चुका है। अंडरस्टूड। अब मैं अगर आपको ये कहे कोई, मतलब कि ये पूछे स्टूडेंट, मतलब कि कोई असेसमेंट्स वाला बंदा कि जी मुझे एचटीएमएल बिगिन फॉर्म की नेचर गेट करनी है, आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट मेथड, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मेथड होता है, रिक्वेस्ट मेथड, मेथड रिक्वेस्ट होता है, मेथड रिक्वेस्ट, फॉर्म मेथड आता है, सॉरी फॉर्म मेथड डॉट, थोड़ा लेट होता है, फॉर्म मेथड डॉट गेट। सो इसकी जो नेचर है वो गेट हो जाएगी, यानी कि अब आपका जो एक्शन मेथड का टाइप है गेट हो जाएगा। गेट एंड पोस्ट में डिफरेंस तो पता है ना भैया, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। अब ये यूआरएल के थ्रू वैल्यू लेके जाए, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और लेट्स चेक इट कि क्या वहां पर गेट मेथड आया हुआ है लिखा। राइट क्लिक करते हैं और व्यू पे सोर्स पे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास गेट मेथड आ रहा है लिखा हुआ है, ये देखो गेट मेथड आ रहा है, पता लग गया। तो आपके पास यहाँ पे गेट मेथड आ रहा है, तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। जब भी आपके पास एचटीएमएल हेल्पर के बारे में पूछे, तो बिगिन फॉर्म के बारे में पूछे, पक्का बंदा जो है वो पूछेगा, तो आपने ये जरूर एक्सप्लेन करना। मैं यहाँ पे इसको लिखा रहने देता हूँ, बट मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, राइट। तो लिखा रहने का फायदा ये है क्योंकि तुम्हारे नोट्स बने रहेंगे
और तुम जो मेरे साथ कोड लिख रहे हो तो आप उसके अंदर फॉर्म मेथड और तुम्हें याद रहेगा। अगर आप नहीं भी लिखते बाय डिफॉल्ट होता है, पर लिखने से तुम्हें पैरामीटर याद रहेगा, ठीक है? तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आप ये नहीं लगाएंगे बाय डिफॉल्ट मेथड जो वो पोस्ट में ही होता है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया तो प्लीज मेरे से पूछ लो। अंडरस्टूड? यहाँ तक सब कुछ डन है। अब मुझे क्या करना है डियर, अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना है। तो आपको किस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे पहले लेबल हो, फिर उसके नीचे उसका टेक्स्ट बॉक्स हो, फिर लेबल हो उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स हो, या फिर सामने लेबल हो उसी के सामने टेक्स्ट फील्ड हो, सामने लेबल हो उसके सामने टेक्स्ट फील्ड हो, जैसे मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप के टाइम एक फॉर्म बनाना सिखाया था। तो कौन से वाला बनाना चाहते हैं आप, अमन कहते हैं? हैं? तो बूटस्ट्रैप ही हेल्प करेगी। देखो हम bootstrap.com पर जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर्म कंट्रोल, राइट? तो सभी आप अपना बूटस्ट्रैप ओपन कर लें। तो फॉर्म कंट्रोल ओपन कर लें सभी स्टूडेंट्स। फॉर्म कंट्रोल सर्च करो, फॉर्म कंट्रोल सर्च करो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है हरप्रीत? तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अंदर यहाँ पे एक तो ये ओवरव्यू ये बना पड़ा है, देखो एक तो ये वाला मेथड है। फॉर्म कंट्रोल ये नहीं चाहिए हमें, हमें तो यही चाहिए। पासवर्ड वाला उठा लेते हैं फिर, यही है ना डियर? आप सीधा ना पहले फॉर्म कंट्रोल निकालो, लेफ्ट साइड देखो यहाँ पे ओवरव्यू, फॉर्म कंट्रोल, सिलेक्ट चेक बॉक्स एंड रेडियो रेंज। ठीक है, पहले हम यहाँ से चूज कर रहे हैं कि कौन से टाइप का हमें लेआउट किस टाइप का चाहिए बनाने के लिए। एक तो ये वाला लेआउट है, देखो एक ये वाला बना हुआ है। ये वाला लेआउट ले लेते हैं, या तो फिर ये ले लेते हैं। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, इसको कॉपी करो, सभी स्टूडेंट यहाँ से कॉपी करो। कॉपी कर लिया? अब आप अपने कोड में आ जाओ यहाँ पे इस बटन से पहले इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दिया पेस्ट। आपके पास ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, ये देखो। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है सबका। हाँ जी, क्लोज करी थी ना, ये पोस्ट के बाद जो मैं रेडिट क्लोज करी थी उसके बाद एरर दे रहा पता नहीं। आपसे देते हैं। पता नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो एक मिस्टेक क्या हो रही है अभी फिलहाल मेरे पास, ये फुल नहीं आ रहा है। तो बिल्ड स्टार्ट करता हूँ। ये देखो ये फुल नहीं आ रहा है यार, ये आधा आ रहा है ऐसे करके ना यहाँ पे। इसकी टेक्स्ट फील्ड को फुल लेना चाहिए एरिया। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप क्या है, फॉर्म कंट्रोल है, आईडी प्लेस होल्डर लगा रखा है, मार्जिन बॉटम लगा रखा है। तो ये फुल क्यों नहीं आ रहा? आपका सही आ रहा है? हाँ जी। वैसे इसकी विड्थ 100% दी हुई है, देखो
ये भी फुल दे रखा है इन्होंने 3। इस पे कहीं पे मार्जिन लगा हुआ है। बूटस्ट्रैप पे चलते हैं एक बार दोबारा। आपका सही आ रहा है? एक हाँ जी, यहाँ पे कोड में आ जाओ दोबारा सभी स्टूडेंट्स इधर। देखो अभी बाद में सही करते हैं इसकी सीएसएस से। अभी ये जस्ट सभी ने पेस्ट कर दिया है। कुछ बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा, फुल विड्थ आ रही होगी, है ना। अब देखो जो ये लेबल है ना, ये वाला लेबल है, ये वाला लेबल है ना। हाँ जी, इस लेबल के साथ ना ये वाला जो लेबल है, यहाँ पे हमने क्या डिस्प्ले करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या आना चाहिए? एम्प्लॉय आईडी आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ना ये वाले लेबल की जगह, इस वाले लेबल की जगह यहाँ पे अपना लिखना है ये वाला लेबल, लेबल फॉर। तो लेबल फॉर के अंदर हम इसका नाम देंगे। अब लेबल फॉर ले लिया सभी ने? हाँ जी, ये लिखो html.label4 लिख लिया। अब इसके टॉप पर जाओ, यहाँ पे एक मॉडल ऐड ऑन करो, एट मॉडल स्पेस टीचर। ये देखो @मॉडल स्पेस कॉलेज अंडरस्कोर ERP डॉट मॉडल्स डॉट टीचर, ये ऐड ऑन करो। कर लिया सभी ने ये? ठीक है। अब यहाँ पे आप लैम्डा एक्सप्रेशन लगाओ, यानी कि लिंक यहाँ पे मैंने लिखा मॉडल एरो मॉडल डॉट आपके पहले उसका नाम क्या है? EMP ID। तो आपको यहाँ पे लिखना है EMP ID लाइक दिस। ये लेबल बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, डन है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? एक CSS क्लास लगानी है। तो हम यहाँ पे लिखें कॉमा न्यू कर्ली ब्रैकेट @क्लास इक्वल टू क्लास। देखो ऊपर वाला जो लेबल है ना, उसकी क्लास देखो क्या है? फॉर्म हाइफन लेबल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉर्म हाइफन लेबल डबल कोट में। ये मैंने ले ली, ठीक है जी। अब आपके पास जो ऊपर वाला लेबल है वो किसी काम का नहीं है, उसको आप कर दो कट। यानी कि हमने जस्ट उसका यूज किया है अपने इसको बनाने के लिए, ठीक है। डन है। अब ऐसे ही हमने कौन सा बनाना है? इनपुट टाइप ईमेल वाला बनाना है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर मॉडल एरो मॉडल डॉट EMP ID एम्प्लॉय ID, ठीक है जी, कॉमा न्यू क्लास इक्वल टू। देखो कौन सी क्लास है ये अर्पित यहाँ पे? अब फॉर्म कंट्रोल, समझ में आया? क्या नाम आएगा? फॉर्म कंट्रोल। तो नीचे वाली इनपुट वाली ये वाली फील्ड ईमेल वाली मैं हटा देता हूँ। लो जी, मैंने हटा दी। यानी कि ये वाला हमारे पास डिजाइन बन चुका है। लेट मी चेक इट कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
लो जी बन चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी हमने वहां पे क्या लिया था अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। अमन कहते हैं समझ में आ रहा? यहाँ पे राइट क्लिक करो, व्यू पे सोर्स में जाओ, देखो यहाँ पे उसने, इधर देखो सभी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, देखो फॉर्म कंट्रोल क्लास भी लग गई है, सारा कुछ लग गया। डन है? ओके। अब आप लोग ये चाहते हो कि यार मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी ना लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचर आईडी लिखा हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप टीचर आईडी किस तरीके से लिख सकते हो, पहले आप अपना कोड निकाल लो, ये वाला, ये कोड निकाल लिए सभी ने? हाँ जी, अमन कात्यान ओपन है। आप ना टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक ना करो, एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करो, करो एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो तो फोकस किस पे होता है? नताशा ये तेरे को जवाब दे रहा हूं मैं, तूने जो क्वेश्चन पूछा था 4 वाला आईडी वाला, मैंने एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करा तो फोकस देखो कहां पे आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस आ रहा है। तो मैं वहां यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ईएमपी अंडरस्कोर आईडी की जगह मैं क्या लिखना चाहता हूँ, टीचर आईडी। तो मेरे पास दो तरीके हैं, अगर तो मैं यहाँ पे ये वाले लेवल को मैं कमेंट बना रहा हूं अभी, इस वाले चीज को जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसको मैं क्या करता हूं, यहां से कमेंट बना देता हूं। लो जी मैंने इसको बना दिया कमेंट, ये मैंने कमेंट बना दिया यहाँ पे कमेंट। यार ये डिसेबल्ड है यहाँ पे, ये देखो, एक मिनट रुको डियर, चल नहीं रहा, ये कमेंट बन गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेबल, और इसको मैं दे देता हूँ टीचर आईडी, और इस पे मैं क्लास कौन सी लगा देता हूँ, क्लास इक्वल टू, कौन सी क्लास लगेगी, फॉर्म लेबल लगेगी। वेरी गुड, ये लो मैंने फॉर्म लेबल लगा दिया। डन है? अब मैं इसको रन करता हूं, मैं जो ये बात बता रहा हूं, जिस बच्चे को पता लग गया आगे जवाब दे देगा, नहीं वो कुछ नहीं दे सकता, फेल होएगा बस असेसमेंट में, नहीं ये पक्का पूछने वाली पूछेगा वो 100%। देखो अब मैं टीचर आईडी पे क्लिक कर रहा हूं, फोकस हो रहा है? नहीं हो रहा। अब मैं फोकस करवाऊंगा रो एचटीएमएल प्लेन एचटीएमएल से, तो हम क्या करेंगे, इसका, इसकी लेबल की आईडी इस टेक्स्ट बुक से मैच नहीं है, तो मुझे इसका फॉर लगाना पड़ेगा। मैंने लिखा यहाँ पे फॉर इक्वल टू, और यहां पे लिखा मैंने ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, लेबल फॉर लगा दिया ईएमपी आईडी। देखो टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे क्या था मॉडल में, ईएमपी आईडी था पहले। एक चीज, एक काम करते हैं, एक मिनट रुको रुको, इसको मैंने यहाँ से, मैं लिखता नहीं है, कंट्रोल एस, दोबारा यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक करा ना, तो व्यू पे सोर्स पे मैं चलता हूँ इसके, तो इसको स्क्रॉल डाउन करो, इसका फॉर्म निकालो, ये देखो ये रहा लेबल, टीचर आईडी लिख रखा है। इस इनपुट क्लास फॉर्म कंट्रोल डेटा ये है, यहाँ पे फॉर देखो कहां पे लिख रखा है, ये देखो ये रही इसकी आईडी। क्या है आईडी इसकी, ईएमपी अंडरस्कोर आईडी। क्या लेबल को कोई फॉर मिला है? फॉर में, लेबल के फॉर में वो आईडी देते हैं जो आपके टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है। उससे क्या होगा, जब मैं लेबल पे क्लिक करता हूं वो फोकस हो जाता है। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूं, मैनुअल, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर इक्वल टू दिस वन, राइट। अब मैं अपने कोड को क्या करता हूं, यहाँ पे चलता हूं और इसको पे क्लिक करता हूं, देखो फोकस हो गया ना फोकस। अब मैं यहाँ पे व्यू पे सोर्स में चलता हूं, और देखो आपके पास जो लेबल का 4 है, वो जो इसकी आईडी है वो सेम होगी ना, सेम नताशा। अब इसका ड्रॉबैक बता नताशा क्या है, हाँ क्या ड्रॉबैक है इसका? इसका ड्रॉबैक ये है कि कल को अगर मेरे मॉडल के अंदर टीचर आईडी, एम्प्लॉय आईडी की जगह कोई और नेम चेंज हो जाए, तो लेबल में चेंज नहीं होगा, लेबल में चेंज नहीं होगा ना, यहां पे तो चेंज हो जाएगा। तो बेटर क्या है, इसकी जगह कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, HTML डॉट
लेबल फॉर। अब पता लगा कि मैंने लेबल फॉर क्यों लगाया, उसको क्यों आईडी दी यहाँ पे, ये वाली आईडी क्यों दी मैंने यहाँ पे। अगर मैं मॉडल में कुछ भी चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास वहां पे क्या होगा, वो काम करता हुआ रहेगा, काम करता रहेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने प्लेन लेबल क्यों लगाया था, क्योंकि मैं वहां पे क्या दिखाना चाहता था, टीचर आईडी। बट मैंने तो यहाँ पे लेबल फॉर लिख रखा है, ये किसने, किसके हेल्प से अपना वो नेम दिखा रहा है, एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से। बट मैं वहां पे क्या दिखाना चाहता हूँ, टीचर आईडी। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी हेल्प करेगी, प्रॉपर्टी के अंदर उसका एक टेम्परेरी नेम हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टीचर आईडी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी निकालो जिसने ऑटोमेटिकली जनरेट करी थी। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम टीचर आईडी, ये लिखो जी, डिस्प्ले टीचर आईडी। डिस्प्ले, अरे नहीं ये नहीं है, नेम आएगा ब्रैकेट के अंदर, वो नहीं है। डियर, ये बताता हूँ, पहले लिख लो, एनोटेशन है ये, कि अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी की जगह अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का नेम तो दिखाना चाहते हो फॉर्म में, तो उसके लिए ये लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले नेम टू दिस वन। अब आप जब चलाओगी ना, जो लेबल होगा वो ये चीज उठाएगा, सिर्फ लेबल करो जी, इसको कंपाइल करो। तो डिस्प्ले नेम अगर तो यूज करते हैं तो इसके डायरेक्ट उसका नाम लिखा दे सकते क्या। अगर एक मिनट रुको, अगर आप अपना डिस्प्ले नेम के अंदर, डिस्प्ले नेम के अंदर क्या करते, ये क्यों करना है, नहीं आपको टॉपिक समझ में आया मैंने ये क्यों किया है, क्यों किया है, गलत है, तुमने लेक्चर नहीं सुन रहे, तुम लेक्चर नहीं सुन रहे अनिकेत, तुम लेक्चर नहीं सुन रहे, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है पहली बात, और तुम्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है क्लास में। अमन काकियान एक्सप्लेन कर मुझे, यहाँ पे मैंने वहां पे डिस्प्ले नेम क्यों लिखा, गलत है। मैंने ये बताओ आप क्यों मैंने वहां पे लिखा, मुझे पता है नताशा, तेरे को पता है। हाँ, हमने कस्टमाइज नेम, वेरी गुड। हाँ नताशा बताओ, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी के नाम तो कुछ भी शॉर्ट हो सकते हैं और मुझे प्रॉपर दिखाना है, इसलिए। पता लग गया हरप्रीत, अब आप ये पता लग गया, नेक्स्ट हम अगला बॉक्स बना रहे हैं, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। तो इसको मैं यहां से कट करता हूं, और अब यहाँ पे नेक्स्ट लेबल बना रहे हैं, HTML डॉट लेबल फॉर मॉडल। मॉडल इज नॉट अ प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइन है। मॉडल की जगह मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे M ले रहा हूँ जानकर, कभी तुम्हें ये लगेगी सर ने यहाँ पे मॉडल लिया है या कोई फ्री में डिफाइन कीवर्ड होगा, ये यूजर डिफाइन है। मैंने तुम्हें बताया था जब भी एरो यूज होती है उससे पहले क्या होता है, तो मुझे क्या लेना है, अब क्या डिस्प्ले करना है जी, अब उसका नेम डिस्प्ले करना है। तो ये देखो हेल्प में ऑटोमेटिक आ रहा है, कॉमा न्यू कर्ली ब्रैकेट @ क्लास इक्वल टू, यहाँ पे आएगा फॉर्म आइफन लेबल। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, @ HTML और
यहाँ पे लिखते हैं डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर एम एरो एम डॉट नेम। पता लग गया मैं लेबल का नाम और टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्यों ले रहा हूँ? फोकस करवाने के लिए ना, ठीक है। न्यू curly bracket at the rate of class equal to form control this one, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ और लेट मी चेक इट कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है मेरे पास। तो देखो जी नेम आ चुका है। अब मैं यहाँ पे भी क्या नेम की जगह क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, टीचर नेम। तो चलो जी हम टीचर पे चलते हैं और इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टीचर नेम, राइट कंट्रोल एस। और एक चीज ध्यान रहे जी, सभी स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रहे, मॉड्यूल नंबर 9 और 10 इकट्ठा फिनिश होगा, मॉड्यूल नंबर 9 और 10 इकट्ठा खत्म होगा, क्योंकि मैंने इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको वैलिडेशंस भी करवानी है। ओके, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, सीधा मॉड्यूल नंबर 11 पे रेस्ट एपीआई पे वेब एपीआई पे आ जाएगी। नया चैप्टर है, उससे ऊपर छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट भी बना लेंगे, लॉगिन वगैरह करवा दूंगा तुम्हें लॉगिन साइन अप के साथ। तो हम सीधा मॉड्यूल नंबर 11 पे, यानी कि हैप्पी एंडिंग के लिए हमारे पास सिर्फ 11, 12 और 13 ही इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ द पार्ट 14, 15, 16 इज टोटली थ्योरी पार्ट एंड फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस की एप्लीकेशंस को कैसे बनाएं। तो जल्दी ही हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, तो टीचर नेम यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्प्ले नेम, इसके लिए मैंने क्या लिखा, टीचर नेम, बट क्यों नहीं आया, मैंने क्या बताया था तुम्हें, तो कई बार हमें उसको रिकम्पाइल करना पड़ जाता है। हाँ, एचटीएमएल के लिए दिक्कत नहीं है। देखो आ गया। देखो जब मैंने शीशा में हम कुछ भी चेंज करते हैं तो रिकम्पाइल करना पड़ जाता है, नहीं तो उसके लिए तो वो ऑटोमेटिकली व्यू करता रहता है। टीचर नेम आ चुका है। अब यार ये मेरे बॉक्स छोटे पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तुम्हारे बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा। छोटे आ रहे हैं, चलो पहले फॉर्म तो डिजाइन करते हैं इसका। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोबाइल नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर चलो, इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डॉट मोबाइल और इसको भी लिख देते हैं डॉट मोबाइल, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं तो स्पीड बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, डॉट, और क्या क्या रहता है, कितनी फील्ड थी टोटल, ईमेल करो। स्टेट के लिए मैंने तुम्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू सिखाना है,
उसके लिए थोड़ा मुझे शीशा कोड करना पड़ेगा, वो हम कल करेंगे। अभी फिलहाल मैं प्लेन टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या है जी, एड्रेस है। और चीज लगा तो नीचे यूज करा नहीं, पासवर्ड 4 लिया और टेक्स्ट एरिया 4 लिया। ये जो मैंने तुम्हें नोटबुक में लिखवाए हैं अभी, तुम्हारे कौन कौन से होते हैं एचटीएमएल हेल्पर, वही होते हैं, ठीक। अगर तुमने जैसे कुछ और एक्स्ट्रा बनाने हैं, एक ड्रॉप डाउन 4 होता है, वो मैं कल कराऊंगा। जब स्टेट के लिए मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी कंट्रोलर में या डेटाबेस से फैच होके आएगी, तब वो बाइंड होएगा। करो जी जल्दी। हाँ, नाम चेंज कर दो। इसके नेम चेंज करो। मोबाइल नंबर, टीचर ईमेल आईडी, स्टेट के लिए तो स्टेट ठीक है, ठीक है। अगर आप रखना चाहते, चेंज करना चाहते हो तो देख लो। पासवर्ड, एड्रेस के लिए एड्रेस भी ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, रिकम्पाइल करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें चेंजेस हो। देखो जी, बन चुके हैं, ठीक है। मोबाइल के लिए मैं एडिटर 4 यूज कर रहा हूँ। एडिटर आता है, उससे नंबर बन जाता है वो, मतलब कि नंबर इनपुट ही लेगा वो एडिटर 4 से, ठीक है। जैसे ही यार मैंने एडिटर 4 लगाया है यहाँ पे, एक मिनट रुको, यहाँ पे लिखते हैं डॉट एडिटर 4, ठीक है, कंट्रोल एस, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो इसकी बूटस्ट्रैप की क्लास हट गई यार। मुझे लगता है इसकी एडिटर 4 की नंबर वाले की बूटस्ट्रैप की क्लास कुछ और होती होगी। मुझे ये बूटस्ट्रैप पे जाकर पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास नंबर है। ये देखो इनपुट टाइप यहाँ पर नंबर बनेगा। ये देखो टाइप नंबर बन रहा है, देखो, ठीक है, ओके।
सिंगल लाइन क्यों लगी है फिर इस पे? फॉर्म कंट्रोल लगना चाहिए। getbootstrap.com फॉर्म कंट्रोल। पासवर्ड के लिए तो काम कर रही है प्रॉपर, है ना? तुम्हारी भी सिंगल लाइन आ रही है मोबाइल वाली? चेक करो पहले। बूटस्ट्रैप की क्लास डिसेबल्ड हो गई है मेरी, डिसेबल्ड हो गई है। ओके लो जी, लग गई है। देखो, जब भी आपने नंबर वाला लेना है ना, तो उसके लिए आप एचटीएमएल एट्रीब्यूट यूज करोगे ऐसे। एडिटर फॉर न्यू करली ब्रैकेट एचटीएमएल एट्रीब्यूट इक्वल टू न्यू करली ब्रैकेट एड क्लास फॉर्म कंट्रोल, ये करो सिर्फ ओनली फॉर नंबर एडिटर फॉर। ठीक है, अगर आप एडिटर फॉर में जाता है वो गिनती वाले लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऋतिक तो वाली अच्छे से काम कर, तू तेरे नंबर भी ठीक आए हैं, 2.8 बहुत अच्छे नंबर है यार। ठीक है, अगले बार एमडीसी को होएगा 3.5 हो जाएगा, बन जाएगा तेरी बात। ठीक है, हो जाएगा। बहुत मेहनत की है, इतने दूर मेहनत आके अगर पढ़ना छोड़ देगा तो फिर क्या करा उसने इसका ना। लैपटॉप पे क्यों नहीं हो रहा? डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है। SQL सर्वर चल रहा है, वो चल रहा है। जब अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, आप तो वहां पे जब डार्ट खेलते हैं ना, ऑडियंस बहुत होती है और ना आवाजें निकालती हैं, जैसे मैच भी नहीं होता है ना मेरे घर, तो जो बाकी बातों से होता है आवाज निकालते हैं, तो हम बहुत नर्वस कर देते हैं सामने वाले को। आज जाकर देखना। मॉडल क्रिएट किए, इसका जब हम लोग इसको हमने चेंज कर दिया तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स रख लिया। टेक्स्ट बॉक्स को होगा स्क्रीन के लिए, नंबर होगा, टीचर वगैरह के लिए ठीक होगा। समझ में आएगा? बिल्डिंग फॉर्म होगी जो और वे माय फॉर्म एक्शन कंटिन्यू डेवलपमेंट बन गया है। टेक्स्ट फॉर्म तो सरकार ने मैसेज अगले में ऐसे बनाया है, तो हां, दूसरा कुछ लगाने के लिए
मैं बढ़िया हाँ जी हाँ जी आप ऐसा करना संजना साहब, ये लैपटॉप और कंप्यूटर ऑन करो, ये कंप्यूटर ऑन करना है 3 बार अनन्या, उधर वाले जो पे तो बैठती है ना लैब 1 में, उस कंप्यूटर को भी ऑन करा जो सबने अलग वो किया था, सेटअप किया था तुम्हारे लिए। संजना साहब आप भी उधर जाओ, उसका कंप्यूटर को भी ऑन कराओ, इनको भी ऑन कर सब एक वाला तो अच्छा है, सर उसको मत छेड़ो। ठीक है, मैं सबके नेम भी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है ठीक ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ। रहने दो, यही था अरे सही करा दो तो सब चले। सही, तब से कोई दिक्कत अरे वो नाम भेजेंगे, वो परमिशन देंगे, आप कुछ भी इंस्टॉलेशन कर सकती हैं, इसलिए वो मंगा रहे हैं। परमिशन है सर, पता है फिर ये लोग कुछ करते हैं। ठीक है, लो तो मुझे उसका कैप्चर करना है, पीसी का नहीं, डियर आप पीछे होइए, मुझे सीपीयू से पीसी नेम कैप्चर करना है। ये ऑन कर दो, ऋतिक भाई ये करती हो सीपीयू वाला यूजर ने खेलना है। हाँ तो भाई तो एक काम करते हैं जी, सबसे पहले तो जो इनकी मतलब कि एम बॉटम पे ये आ रहा है MB3, चालू करके रखना है। हाँ बस अपने आप करते रहेंगे वो। फिर इस पे सिर्फ ये फर्क होता है, जैसे और में ये टेक्स्ट बॉक्स डेटा टाइप चेक नहीं करता, और जो एडिटर फॉर है वो डेटा टाइप चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट देता है। पहले अपने फॉर्म्स को सही कर लो यार, जो ये आधे अधूरे आ रहे हैं तो ये प्रॉपर विड्थ के साथ आएंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, जितना मैंने यहाँ तक कराया है अभी आप लोग उतना करेंगे परफॉर्म।